हेलो दोस्तों, वेलकम माय टू यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पर ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेस आइकन बटन पर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको नई जो अपडेट जो आई है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा, वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा। तो दोस्तों, मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, एक फाइनेंशियल पत्रिका के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको ये बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल पत्रिका में जो छपी हुई है उसके अकॉर्डिंग के अनुसार कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की सैलरी की बढ़ोतरी के लिए नया मैकेनिज्म के द्वारा तय की जाएगी। 8 पे कमीशन हो सकता है फ्यूचर में नहीं हो, तो नया मैकेनिज्म के द्वारा आपकी पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा नया मैकेनिज्म में क्या है, एक्वायर्ड फार्मूला है कि बेसिक पे में है कि क्या है। ये तो वक्त बताएगा आने वाले समय में। जैसे ही आपको नई अपडेट आएगी तो मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में, पहले तो राज्यसभा में प्रश्न किया था कि 8वां वेतन आयोग की गठन किया जाए, तो वहाँ पर वित्त राज्य मंत्री साफ इनकार कर दिए, मना कर दिया। सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन ही नहीं है। उसी के जस्ट 3 तारीख को ये मुद्दा उठाया था राज्यसभा में, 9 तारीख को लोकसभा में मुद्दा उठाया 3 सांसद कि 9 साल गुजर गई, 10वें साल में प्रवेश किया है। मनमोहन जी की सरकार 2014 में फरवरी में घोषित की गई थी 7वें वेतन आयोग का गठन का, लेकिन 8वें वेतन आयोग का गठन अभी हुआ नहीं। समय सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। इस पर भी लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, वो साफ मना कर दिया कि इस पर सवाल ही नहीं उठता है। आप लोग जो सवाल करते हैं कि जब सरकार के पास कोई विचाराधीन ही नहीं है तो इस पर सवाल उठाने का कोई औचित्य ही नहीं है, साफ इनकार कर दिया। तो इसी कारण से अभी ये सारी संसद, लोकसभा राज्यसभा में अभी संसद में हंगामा चल रहा है। विपक्षी पार्टी जवाब डाल रहा है, तो पत्रिका में अपने अलग अलग पत्रिकाएं जितने भी अपने अपने लेख अलग अलग विचारों से और गहरी मीडिया उनके अनुसार अपना प्रकाशित कर रही है। तो दोस्तों, ये सब तो होते ही रहता है। क्या जितने आप से पहले मैं आपको चैनल बना के दिए थे कि जितने भी वेतन आयोग हुआ है सारे में विवाद हुआ है, आंदोलन हुआ है। जब तक कर्मचारी आंदोलन नहीं किया है, हंगामा नहीं किया है, तब तक पे गठन नहीं हुआ है, पे कमीशन की गठित नहीं हुई है। चाहे आप शुरू से लेकर दिए फर्स्ट पे कमीशन जो 1946 से लेके अभी तक संघर्ष जारी है। हो सकता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सरकार दूसरी विकल्प ढूंढ रही है कि हो सकता है कि नए तरीके के अनुसार फिटमेंट फैक्टर लागू करके बढ़ाया जाए या एक्वायर्ड फार्मूला लाया जाए। अभी नया मैकेनिज्म के सुनने में आ रहा है कि नया मैकेनिज्म के अनुसार ये सरकार पेंशन और सैलरी बढ़ाएगी। तो अभी तमाम अफवाहें चल रही है इसलिए। और अभी एक जस्ट JCM के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा जी ने उनसे सवाल किया पत्रकारों, तो उसी का मैं आपको ब्यौरा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ
कि वो कैबिनेट सचिव को 3 तारीख को लेटर लिख दिया था, वित्त सचिव टीवी सोमनाथ, जो पहले वित्त सचिव था अब कैबिनेट सचिव बन गया है, कि जल्द से जल्द हमारा 2 डिमांड लिख कर भेजा है कि 18 महीना का एरियर जो रुका हुआ है वो दिया जाए, 8वें वेतन आयोग का जल्द सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाए ताकि गठित की जाए। देखिए आगे चलकर क्या होता है, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। तो शिव गोपाल मिश्रा जी बोले कि अभी हम व्यस्त थे, कि अभी रेलवे के एसोसिएशन और महासंघ के चुनाव में थे बिजी, अब तो चुनाव समाप्त हो गई है रेलवे का। तो हमारी जो बैठक है जो कैबिनेट सचिव के साथ लास्ट वीक में है, उसमें हम जोर शोर से दोनों मुद्दा उठाएंगे और सीधे स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, या ना बोलिए या हाँ बोलिए, बीच बीच में मत बोलिए। कितने बार हम लेटर लिखे आपको हाँ करके, तो बोले कि यदि 8वें वेतन आयोग का है तो उस पर हम लोग आगे अपने जितने भी सरकारी संगठन हैं, पेंशन समाज है, उसके साथ बैठक करके इसके बाद हम कोई नया आंदोलन या उसके बारे में कुछ सोचेंगे हम। तो देखिए आपको जनवरी में क्लियर हो जाएगा। अभी तो यह आज 14 तारीख हो ही गया है, लास्ट वीक में बैठक है, तो देखिए क्या होता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी। देखिए अब क्या नए साल में क्या सौगात देती है, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। तो ये सारी आपको मैं जानकारी दिया था कि हमको अपने क्यों नहीं अपने फौजी भाइयों और पेंशनरों को ये सारी बातों से अवगत कराए हम और जानकारी दें। और अभी एक अच्छा है कदम उठाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेंशनरों को, कि आदेश दिया है बैंक को कि समय पर पेंशन दिया जाए। यदि पेंशन में यदि लेट होती है तो आपको 8% के हिसाब से ब्याज के साथ आपको देना पड़ेगा। यदि कोई वृद्धा इतनी वृद्धा हो गई, साइन भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है और पेंशन उठा नहीं सकता है, तो आप वहाँ पर जो कर्मचारी है एक अलग जो है आपको नियुक्त किया जाए नोडल अफसर, ताकि वहाँ पर जा कर के जो सबसे वृद्ध पेंशन और कर्मचारी है उसको जा कर के वहाँ पर पेंशन उसके घर पर जा कर के स्टाफ दे दे। और इसके बाद यदि किसी पेंशनर को यदि गलती से उसके अकाउंट में यदि ज़्यादा पैसा यदि डाल देता है तो उसका रिकवरी बैंक नहीं किया जाए, उसका बैंक रिकवरी नहीं किया जाए, वो पैसा निकाल करके सरकार के ट्रेजरी में जमा कर दिया जाए। तो ये सारी फैसिलिटी पेंशनरों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार ये सारी सहूलियत दी है पेंशनरों को, और बैंक को भी आदेश दिया है। तो अच्छी सौगात मिली है। और टाइमली यदि कोई पेंशनर की मौत हो जाती है तो उसको नई अकाउंट नहीं खुलेगा, उसका जॉइंट अकाउंट ही रहेगा और जॉइंट अकाउंट में ही उसकी वाइफ को पेंशन दी जाएगी, नई अकाउंट खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी बात मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ कि अच्छी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को आदेश दे करके पेंशनरों के भविष्य के बारे में हक में अच्छी गाइडलाइंस बैंक को दी है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी, ये आपको दे दी है। आप लोग ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।